नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए दिए 17 करोड़ रुपए। प्रशासनिक अधिकार देने के साथ जरूरी सुविधाओं को भी मंजूरी। सीएम के सीट से विधायक बनेंगे, जल्द होगा फैसला। एक मंत्री समेत 5 विधायकों ने की सीट छोड़ने की पेशकश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। 21 दिन बाद 100 से कम कोरोना मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में मिले कोरोना के 4000 के पार मामले। पश्चिमी विक्षोभ और ताटके तूफान से उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ों में भूस्खलन, नदी नालों में उत्तराखंड में प्रदेश सरकार अपनी देखरेख में बांटेगी ब्लैक फंगस की दवा। इन्फोसिस भी एसओपी जारी, नहीं पड़ेगी कमी। यूएस नगर के गांवों में संक्रमितों की पहचान कर उपचार के लिए सीएमओ को भेजी जाएगी रिपोर्ट, जिसके बाद शुरू किया जा सकेगा ग्रामीणों का उपचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां आज शाम देहरादून सचिवालय पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह। पांच बजे सिंचाई विभाग के साथ सीएम की समीक्षा बैठक। वही मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि सीएम की तरफ से अब तक की घोषणाओं पर होगा मंथन। बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज शाम देहरादून सचिवालय पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह। मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं तमाम जानकारी भी देंगे, चर्चा करेंगे। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। जी अशोक, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अशोक कुमार, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार, क्या जानकारी है? जिस तरीके से आज अशोक कुमार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताएं आपका सवाल। जी अशोक, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, आज 5 बजे सिंचाई विभाग के साथ सीएम की समीक्षा बैठक होगी, क्या जानकारी है? तो बता दूं, आज शाम 5 बजे की बैठक होनी है और इसमें जो अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जायजा लिया जाएगा कि सिंचाई विभाग को लेकर क्या कुछ इस समय कार्य चल रहा है, क्योंकि इस समय जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो उसके चलते निर्माण कार्य जो है और जो पानी की जो जिस तरह से जो समस्या कहीं से आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ इस समय जो है प्रदेश में चल रहा है, तो उसको लेकर तमाम जो अधिकारी आज के इस बैठक में मौजूद होंगे वो जानकारी देंगे। और इससे पहले भी जो निर्माण कार्य इस समय चल रहे थे या फिर सिंचाई से जुड़े जो भी जितने भी कार्य इस समय प्रदेश में चलते हैं, उसको लेकर भी खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिया है कि समय रहते उन तमाम कार्यों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आगामी समय में जिस तरह से मानसून सीजन भी आने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने का कहना है कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही इस कार्य को निपटा लिया जाए और जनता से जुड़े जो भी कार्य है उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग किया जाए, ताकि जनता को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और क्या कुछ कार्य इस समय प्रदेश में चल रहे हैं उनका उसके बारे में मुख्यमंत्रियों को अवगत कराएंगे। जी अशोक, क्या फैसले लिए जा सकते हैं इसको लेकर? क्या आगे कोई जानकारी है इस पर? निर्णय क्या लिया जा सकता है? जी जो अब तक की जानकारी हमारे पास इस समय आई है कि वो ये है कि आज जो निर्माण कार्य इस समय जैसे कई से पानी से जुड़े जो कार्य इस समय चल रहे हैं, तो अगर जैसे कहीं पर पानी की भी किल्लत हो रही है या कोई परेशानियां इस समय प्रदेश में चल रही हैं, जो भी सिंचाई से जुड़े जो भी कार्य चल रहे हैं और जहां जहां पर समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर अधिकारियों द्वारा पहले बताया जाएगा। उसी के बाद क्या कुछ निर्णय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा लिया जाएगा, यह बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। जी अशोक कुमार, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम की तरफ से अब तक की घोषणाओं पर मंथन होगा। आज शाम 5 बजे समीक्षा बैठक होगी।
इस वक्त लक्सर से बड़ी खबर है, जहां खानपुर गांव में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कंकरखता गांव में भी 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। बता दें कि 104 लोगों के लिए सैंपल लिए गए हैं, 104 लोगों के, वहीं 50 में से 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी 50 से अधिक लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित लोगों को कोरोना किट पहुंचाई। बता दें कि कोरोना किट से ग्लव्स और थर्मामीटर गायब है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लगातार अपना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खानपुर गांव में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्सर से बड़ी खबर, लगातार खबरों मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 104 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 50 में से 11 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं डॉक्टर्स द्वारा कोरोना किट भी पहुंचाई जा रही है, जिसमें थर्मामीटर गायब है, ग्लव्स गायब है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए रामगोपाल जुड़ चुके हैं लक्सर से। जी रामगोपाल, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? ये लक्सर विधानसभा के खानपुर गांव का मामला है, जहां एक गांव में जो है व्यक्ति के कारण यानी के कारण उसकी मौत हो गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने 4 लोगों के सैंपल लिए थे और जिनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जो गांव में 4 जगह जोन घोषित कर दिया है, उसमें जो कोरोना की किट है वो वहां उपलब्ध पाई गई है। हालांकि एक दंपति जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनका साफ तौर पर है कि कोरोना किट में हेवी किट जो है आगे हुई है, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग की गई है। जो है 50 लोगों को जी रामगोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लक्सर में 50 में से 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अभी 50 से अधिक लोगों की कोरोना रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना किट की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को कोरोना किट भी दी गई है, लेकिन ग्लव्स और थर्मामीटर गायब होता हुआ नजर आया है कोरोना किट से। खबर बेरीनाग से है, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा लगातार जिले में कोविड सेंटरों का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने चौकोडी में स्थित कोविड केयर निरीक्षण किया और डॉक्टरों और अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को जानकारी दी। वहीं सुविधाओं की जानकारी लेते डॉक्टरों को बेहतरीन सुविधा देने को कहा गया। वहीं इसी दौरान होम आइसोलेट में कोविड मरीजों की जानकारी ली और लगातार उनका भी स्वास्थ्य प्रशिक्षण करने के लिए आदेश दिए गए। वहीं आर्मी के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ये जो हमारे पॉजिटिव केस है वो बहुत कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि जगह जगह टेस्टिंग होने से, जो अभी बात की एसडीएम साहब से भी, डॉक्टरों से भी भिन्ना में ने बताया कि हमने टेस्टिंग न्याय पंचायत स्तर पर टेस्टिंग की, डॉक्टर की टीम भेजी है। जहाँ पर सर्दी जुकाम लग रहा है वहाँ पर आशा के माध्यम से और जो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से मेडिकल किट घर घर तक पहुँचाने से जो लोगों को बुखार था वो बुखार अब ठीक हो गया, धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। जो दिननाक की चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टीम है, डॉक्टरों की टीम भी बड़ा अच्छी है। स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं, अपने बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं। खबर उधम सिंह नगर की है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के आदेशानुसार रुद्रपुर सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में मिशन हौसला अभियान चलाया गया। रुद्रपुर कोतवाल विजेंद्र साहा के आदेशानुसार कोतवाली रुद्रपुर में तैनात महिला उप निरीक्षक वंदना चौधरी ने सांस की समस्या और कोविड पीड़ित कुल 24 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और एक व्यक्ति को ऑक्सीजन फ्लो मीटर के साथ उत्तराखंड पुलिस के एक कांस्टेबल को खाली सिलेंडर दिलवाने में सहायता उपलब्ध कराई गई।
बाजीपुर के ग्राम केशोवाला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान मीट की दुकान को बंद करने के लिए कहना होमगार्ड को भारी पड़ गया, जहां दुकान स्वामी दोनों भाइयों ने होमगार्ड की जमकर पिटाई कर दी, जिससे होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। बता दें कि मंगलवार देर रात बाजपुर के ग्राम केशोवाला में मीट की दुकान खुला देख होमगार्ड प्रमोद कुमार ने दुकान स्वामी को तत्काल दुकान बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद दुकान स्वामी और उसका भाई गुस्से में आ गए और होमगार्ड पर जमकर हमला बोल दिया, जिससे होमगार्ड बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिन्होंने बीच बचाव में घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा पीआरडी का जवान अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था कोविड का टाइम पे, तो एक ये चिकन की दुकान है और दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ पर भीड़ भी लगी हुई थी। तो जैसे ही उसने दुकान बंद करवाई और लोगों को हटवाया, तो जो दुकान स्वामी था उसने उसके साथ मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज की। संबंधित धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहते हैं कि अगर खुद में हौसला हो तो बुलंदियां को छूने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसने अपने देश के नाम को ऊंचा करने के लिए हिमालय की ऊंचाई को भी अपने पैरों तले रौंदने को तैयार है। लेकिन कोरोना ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का उत्तराखंड पुलिस के जवान का सपना तोड़ दिया। खानपुर विधायक के प्रस्ताव पर सीएम ने सिपाही की मदद को 6 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, पर कोरोना ने सचिवालय बंद होने से मदद सिपाही तक नहीं पहुंच पाई। पैसा न होने के बावजूद सिपाही जान में शामिल नहीं हो सका। और देखिए ये खास रिपोर्ट। SDRF भानियावाला में तैनात सिपाही राजेंद्र सिंह नाथ पर्वतरोही भी है। राजेंद्र ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने को IMF में आवेदन किया था। IMF में राजेंद्र सहित 15 लोगों को चयनित किया, जिसकी फीस 26 लाख रुपए है। 9 लाख उन्हें हरिद्वार के उद्योगों ने दिए, जबकि 5 लाख रुपए उन्हें अपने GPF से निकाले। हिंदुस्तान के 15 लोग थे, जिसमें कि हमें लगभग 26 लाख के रुपए इसका पूरा बजट था। इसमें मैंने कई स्पॉन्सरशिप ली, जैसे कि हंस फाउंडेशन वगैरह, श्री सीमेंट और एकम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, असाई ग्लास इंडिया लिमिटेड और शिटकुल तथा कई लोगों ने मेरी इसमें मदद करी है, लेकिन इसमें फंड पूरा नहीं हो पाया। मैंने स्वयं के प्रयास से भी किया इसमें, लेकिन फंड पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण मुझे पोस्टपोन करना पड़ा है और अब ये अगले साल ही होगा। इसके साथ ही मैं बीच में अभी अगर ये कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाती है तो दक्षिण अफ्रीका की जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसको मैं चढ़ाई करूंगा और इसे मैं प्री एवरेस्ट के रूप में भी लूंगा। खानपुर विधायक चैंपियन ने खुद सीएम तीरथ सिंह रावत से मिलकर यह मुद्दा उठाया था। सिपाही ने बताया कि विधायक के प्रस्ताव पर सीएम ने तत्काल 6 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन कोरोना के कारण सचिवालय बंद था, लिहाजा इसकी प्रक्रिया पूरी न होने से पैसा उन्हें नहीं मिल सका। उधर उन्हें दल के बाकी सारे सदस्य 15 दिन पहले ही पर्वतारोहण के लिए काठमांडू पहुंच गए। 2009 में रानीपुर मोड़ हरिद्वार में एक आदमी 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, उसको मैंने उसकी जान बचाई थी, जिसमें मेरे को मेडल मिला था। इसके बाद मैं माउंटेन के फील्ड में चला गया था और मैंने ये 2017 में हिमाचल प्रदेश में CB13 पीक है 6264 मीटर, इसको मैंने सबमिट किया। DKD2 है 5670 मीटर और त्रिशूल पर्वत है कि जो कि दुनिया के 10 सबसे टफ पीकों में से एक मानी जाती है, 7120 मीटर, इसको मैंने सबमिट किया है। यहाँ जाने वाला मैं उत्तराखंड पुलिस का पहला कर्मी बना था और मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश अपने राज्य का झंडा लहरा रहा हूँ। राजेंद्र सिंह के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। उन्होंने 2017 में 6248 मीटर ऊंची हिमालय की CB13, 2019 में हिमालय की 5670 मीटर की DKD2, चमोली की 7120 मीटर ऊंची त्रिशूल पहाड़ी पर तिरंगा फहराया है। इसके लिए तत्कालीन DGP ने 26 जनवरी 2020 को उन्हें मेडल देकर सम्मानित भी किया था। राजेंद्र सिंह अब 2022 में दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो नामक चोटी पर भारतीय ध्वज लहराने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बता दें कि निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार ही मरीजों से मनमानी पैसे वसूल कर निजी अस्पताल अपनी जेबें भर रहे हैं। इसे ही एक मामले सामने आया है काशीपुर में, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज से 7 लाख का बिल बनाकर थमा दिया, जिसके बाद मरीज ने किसी तरह से भुगतान तो किया, लेकिन इसकी शिकायत भी प्रशासन को की, जिसके बाद निजी अस्पताल में छापेमारी कर जांच शुरू कर दी है। देखना उस माँ के लिए, जिस माँ के बेटे पे अंतिम संस्कार के लिए पैसे, सोच के देखना उसके लिए जो अब कर्जा ले लेके इधर उधर से लेके आ रहा है। सोच के देखना उस परिवार के लिए क्या बीत रही है। हम लोगों ने इसका 1 से सवा लाख रुपए पे किया हुआ है, तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं। उस समय जब हमें चीजें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। काशीपुर के आयुष्मान अस्पताल का एक ऐसा सच सामने आया जिसने पीर प्रशासन को ही हिलाकर रख दिया। यही नहीं, जिसने भी सुना उसके हाथ पैर ही फूल गए। और हैरानी वाली बात यह है कि बिना भुगतान के मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया गया। जी हाँ, आयुष्मान अस्पताल का ही ये मामला है, जहां 7 लाख रुपए का बिल मरीज को चुकाना पड़ा, जबकि जिस इलाज के लिए मरीज से 7 लाख रुपए लिए गए वो इलाज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेहद सस्ता था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड सेंटर के रूप में आयुष्मान अस्पताल को चयनित किया गया था, जिसके बाद से लगातार कोविड मरीजों में अधिक शुल्क लेने की शिकायतें भी मिल रही थी। वहीं प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए फिलहाल जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कि यहाँ पे बिलों का भुगतान जो है मरीज से ज़रूरत से ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो उसी की जांच के लिए यहाँ पर जो टीम गठित करी गई थी, उस मसले में हम लोग यहाँ पर आए थे और जांच में हमने इनको निर्देश यही दिया उच्च अधिकारियों का कि 10 से 15 दिन में जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं वो सभी के सब बिल जो है ऑफिस में पेश किए जाएं। उन बिल पर जांच की जाएगी और 3-4 बिलों हमने देखे हैं जिसमें कि इन्होंने अधिक पैसा वसूला है और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिलों के जो रेट्स जो गवर्नमेंट ने अब दिए हैं वो यहाँ पे चस्पा कर दिए जाएंगे कि जिससे कि मरीज को कोई परेशानी ना हो और जो भुगतान उसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मरीज अपना दे। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसमें थोड़ी सी इनके आयुष्मान अस्पताल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी 2-3 दिन के लिए, जिसमें इन्होंने आयुष्मान का इस्तेमाल नहीं किया था। आज इन्होंने 5 मरीज यहाँ पे भर्ती करे और जो भी 9 अस्पताल आयुष्मान के उसमें इम्पैनल्ड हैं वो सभी कल से जो है आयुष्मान के सभी पेशेंट्स को कोरोना में फ्री इलाज देंगे। वहीं जब जांच शुरू हो गई और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को खंगालना शुरू किया तो निजी अस्पताल के डॉक्टर का बयान कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना काल में कालाबाजारी की वजह से उनको उपकरण महंगे मिले, जिससे उन्होंने उनकी कीमत भी मरीजों से ही वसूल ली। तो एसडीएम सर को मैंने सबको अवगत कराया था। जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ था मैंने लिखित माध्यम में सूचना दी थी कि माननीय महोदय हर चीज़ के रेट्स बहुत बड़े चल रहे हैं, कृपया इन पे कार्रवाई कीजिए, कृपया इन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन शासन द्वारा कहीं कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाईपैप मशीन है जो शायद अमृत की तरह मानी जा रही थी। ये जो अमृत की तरह मानी जा रही थी बाज़ार में 30, 35, 40 हज़ार रुपये की आती हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पे आम जनता को भी पता है कि जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे पार्ट्स थे, वॉल्व्स थे, जो 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये का सामान था, उस समय पब्लिक को भी वो 5-5 हज़ार रुपये का मिल रहा था। तो क्या तो ये बाईपैप की मशीनें हमें सस्ती क्यों मिल रही होंगी? हमें भी सस्ती नहीं मिली हैं। ये बाईपैप की मशीनें जो 35 हज़ार रुपये की मशीनें हैं बाज़ार में 35-40 की, हम लोगों ने इसका 1 से सवा लाख रुपये पे किया हुआ है।
तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं उस समय। जब हमें चीज़ें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। कालाबाजारी हुई तो हमने भी अस्पताल में मरीजों से बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जवाब है आयुष्मान अस्पताल के डॉक्टर का, जिन पर आरोप है कि मरीज से इलाज के लिए ज्यादा पैसा वसूला गया। और डॉक्टर साहब की सफाई ये कि हम भी लूटे तो हमने भी लूटा। तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं उस समय। जब हमें चीज़ें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। बहरहाल जो भी हो, मगर अब गेंद प्रशासन के पाले में गिर गई है। देखना होगा कि डॉक्टर साहब की ये दलील उनको कितना बचाती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी अपने पैर पसार रही है। कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस भी अब धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरे दावे कर रहा है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में पिछले कई सालों से ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शिक्षा नगरी और देहात क्षेत्र में ब्लैक फंगस का पता कैसे लगाएंगे, और पता लगा भी लिया तो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, हमारी रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे ENT स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है। और आगे के लिए भी हम DG मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर RB सिंह हैं जो हरिद्वार में ENT स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो, और वहाँ बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो। पहली बात तो जब यहाँ की सरकार कोरोना का इलाज करने में ही असफल हो रही है तो ब्लैक फंगस की तो बात ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ आपको कि कोरोना के जितने भी यहाँ पे मरीज निकल रहे हैं जिस तरह से, उनका कोई भी क्वारंटीन होने का कोई सेंटर नहीं है। लोंडरा के इस एरिया में कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना कोई जांचें हैं। और आपका वैक्सीन की सरकार ने जो बात चलाई थी, वैक्सीन भी 45 से ऊपर के जो बंदे लोग थे उनके जो वैक्सीन लगनी थी वो भी आधी अधूरी वैक्सीन लगी हुई है और 18+ कर दिया गया है। सब अधूरी बिल्कुल अधूरी तैयारियाँ हैं। पता चला अभी आने वाले 3-4 दिन के अंदर, मैं समझता हूँ जो उसके जानकार डॉक्टर हैं उनकी भी सरकार बहुत जल्दी व्यवस्थाएं करेंगी। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बंजारेवाला में कुछ स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं। इन्हीं स्टोन क्रैशरों में एक अमित स्टोन क्रैशर नामक क्रैशर मालिक द्वारा नदी के बीचों बीच और ग्राम समाज की भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो क्रैशर मालिक ने देहरादून में उच्च अधिकारियों का हवाला देकर कहा कि चुपचाप घर बैठ जाओ, नहीं तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा लिखवा दूंगा। ग्रामीणों के मुताबिक जब भी ग्रामीण किसी स्टोन क्रैशर मालिक की शिकायत करते हैं तो उल्टा नहीं बल्कि उन पर ही कार्यवाही की जाती है। ये जो मोहनरो नदी है गांव के पास से गुजरती है और इसके किनारे पे अमित स्टोन क्रैशर है और ये हिमालयन स्टोन क्रैशर भी है। ये जो अमित स्टोन क्रैशर है इसके द्वारा बीच नदी में रात के टाइम अवैध खनन हो रहा है। पत्थर उठा के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिन में क्रैशर चलाते हैं कि हम तो अंदर से पीस रहे हैं। यहाँ जो अभी आने वाली बरसात है उसमें कितनी भी नदी आ सकती है, किसी को पता नहीं है। इसका पानी गाँव में भी घुस सकता है, ग्रामीणों को बहने का खतरा है बहुत ज़्यादा। पहले भी बाढ़ आई है और दिन में ये कृषि भूमि में खुदान करते हैं और अगर ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की है तो बोलते हैं कि हमने नदी का बनावा किया हुआ है। खनन को लेकर एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े कानून बना रही है, वहीं खनन माफिया इस कानून को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भगवानपुर के बंजारेवाला गांव में, जहां पर मोहनरो नदी के बीचों बीच खनन माफियाओं ने अवैध खनन को अंजाम दिया है। ग्रामीणों के विरोध करने पर संबंधित अधिकारी भी यहां पहुंचे, लेकिन लिपापोती करते हुए एक HMO ट्रैक्टर पर कार्रवाई की, जबकि जहां खनन हुआ है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पैमाइश, कोई पेनल्टी नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष पैदा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, खबर 1 बजे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। चक्रवाती तूफान तौकते ने मचाई तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा। सबसे पहले भावनगर पहुंचे। लगभग 14 लोगों की अब तक गई है जान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। कालाबाजारी में लिप्त मिले मेडिकल स्टाफ को निलंबित कर। बच्चों को भी जल्द मिलेगा कोरोना से सुरक्षा कवच। 10 से 12 दिन में शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। केजीएमयू में 4 मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के गांवों में कोविड से बचाव में जुटेंगे 32,000 स्वच्छाग्रही। यूनिसेफ के सहयोग से दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। चक्रवाती तूफान का असर। यूपी समेत दिल्ली में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज,